अगर लाइफ में कभी भी प्रेशर फील हो रहा है, एग्जाम प्रेशर की वजह से क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। हम इस वीडियो में वो चार जापानीज टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे विच विल हेल्प यू gain focus and calmness. Hi everyone, my name is Kriti and I'm your chemistry educator. Welcome to the chemistry book. एंड उन लोगों को स्पेशल रिक्वेस्ट जो चैनल पे आके लाइक कर रहे हैं, वीडियो को देख भी रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इस वीडियो पे आपको अलग से हम देखेंगे आयुपैक नॉमेनक्लेचर की सीरीज एंड साथ ही साथ मैं आपको हेल्प भी करूंगी एग्जाम देने की न्यू न्यू टेक्निक्स के साथ। सो मैं वो चार टेक्निक्स के बारे में बात करती हूँ जहां पे विल सी वन थिंग एट अ टाइम, मतलब हमें एक चीज एक समय पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री को ध्यान में रख के उसी क्वेश्चन पे फोकस करना है जो तुम उस समय कर रहे हो। मैंने कई बच्चों से बात की है एंड जैसे कि मैम हम क्वेश्चन हमें आता होता है पर हम गलत कराते हैं, हमें क्वेश्चन बाद में आके हमने सॉल्व किया तो हमें हमारा आंसर आ गया बट पेपर में नहीं आया। इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है, उसमें तुम्हें क्या फियर है, तुम्हें क्या डर है। पहली बात तो उस क्वेश्चन को काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखो कि मुझे इस पे फोकस करना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसको एंड तक सॉल्व करना है, वन थिंग एट अ टाइम। कंसिस्टेंटली तुम्हें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, रश नहीं करना है, हॉप नहीं करना है क्वेश्चन पे, एंड डेफिनेटली यू विल सी द रिजल्ट। दूसरी चीज इकिगाई मूवमेंट, ये आपने इसके बारे में बुक के बारे में पढ़ा होगा एंड इट्स अबाउट फाइंडिंग योर पर्पस। मतलब हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों ये जेई नीट की पढ़ाई कर रहे हैं या हम किसी एग्जामिनेशन की, हम किसी भी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने केमिस्ट्री पढ़ना था मुझे, तो आई स्टार्ट थिंकिंग कि मुझे अच्छे आईआईटी कॉलेज में जाना है। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम कॉलेज, तुम्हें किस ड्रीम कॉलेज में जाना है, या तुम उस डे को याद करो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा एंड यू विल बी सिलेक्टेड, कि तुम्हें तुम्हारा फेवरेट कॉलेज मिल चुका है। वो माइंडसेट रखो, उस चीज को अगर तुम याद रखोगे तो डेफिनेटली योर थिंग योर एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिचुअल। मतलब जो तुम डेली रूटीन होगा ना, तुम्हारा जो रूटीन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिचुअल। नेक्स्ट वी हैव कोडावरी टेक्निक, मे बी आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, हो सकता है अलग से बोलते हो बट हम इसको वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे। इट्स लाइक एक्सीलेंस विद फोकस। हमेशा हमें क्या करना है, जब भी किसी भी एग्जामिनेशन की हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें 10 रिसोर्स नहीं चाहिए, हमें वो 2 रिसोर्स या मैक्सिमम 3 रिसोर्स चाहिए जहां से हम पढ़ाई करें। वी शुड नॉट फोकस ऑन दी क्वांटिटी, वी शुड फोकस ऑन दी क्वालिटी। अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ रहे हो दैट इज इनफ, आपको 4 बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव द काइजन मूवमेंट, द डेली इम्प्रूवमेंट, लाइक यू नो आप रोजमर्रा की जिंदगी में कितना इम्प्रूव कर रहे हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आज मैं 1 आवर स्टडीज की, मैंने आज 1 घंटे की पढ़ाई की है, मुझे कल उसको 1 आवर 15 मिनट्स करना है, नेक्स्ट डे मुझे 1 आवर 30 मिनट्स करना है। ये चारों चीज अगर हम देखेंगे, एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द जेई एंड नीट स्टूडेंट, मेरी वीडियो सिर्फ जेई नीट के लिए नहीं है, इट्स लाइक टू ऑल दी स्टूडेंट्स जो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अब हम अगर बात करें स्पेशली फॉर माई जेई नीट स्टूडेंट, क्या क्या सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, कैसे कंट्रोल लाना है, कैसे एग्जाम प्रेशर को हटाना है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहली चीज, अगर लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि मतलब सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, वो हमारी निंजा टेक्निक्स होनी चाहिए उन सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए। हाउ टू डू इट एंड हाउ टू अवॉइड दैट एग्जाम प्रेशर। सबसे पहले देखो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, मतलब व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, व्हाई मार्क्स आर स्टक, क्यों तुम कोई स्ट्रेस ले रहे हो। डेफिनेटली उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी योर स्ट्रेस कि तुम क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, मतलब मे बी यू आर मेकिंग सम मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो, राइट। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो मतलब तुम्हें शायद कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया है, या फिर इट कुड बी यू आर डूइंग लेस प्रैक्टिस, क्योंकि देखो जेई नीट में क्या है, हमें जज किया जाता है बाय दी एमसीक्यू एमएसक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो वहां पे जो एमसीक्यू बेस्ड है, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाएंगे उसी के बेसिस पे जज होगा, तो यू आर प्रैक्टिसिंग लेस प्रैक्टिस ऑफ योर क्वेश्चन, वो हो सकता है रीजन। और हो सकता है तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझ आया हो, तुमने प्रैक्टिस भी अच्छी की हो,
तुम एग्जाम में जाके डर गए हो, एग्जाम फियर आ गया तुम्हें, सब कुछ तुम यू हैव लॉस्ट योर कामनेस एंड एवरीथिंग इज गॉन. सो देयर कुड बी थ्री रीजन ओनली जहां पे हम देखते हैं कि यू हैव कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, यू हैव लेसर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, ये भी चीज देखिए, बच्चे थ्योरी तो ऐसे रट रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं कि भाई वही पूछी जाएगी. बोर्ड नहीं है गाइस, जेई नीट का पेपर है, तो हमें क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. एंड द थर्ड थिंग, एग्जाम फियर. मैं ये बोलूंगी दिस इज लाइक अ कॉमन थिंग. ये एक टॉपर भी फील करता है और एक एवरेज स्टूडेंट, मतलब जो कम पढ़ाई कर रहा है वो भी फील करता है. इट्स नॉट लाइक कि ये सिर्फ पर्टिकुलर स्ट्रीम वाले बच्चे ही फील करते हैं. एवरीवन एक्सपीरियंस दैट. हाउ टू ओवरकम इट, लेट्स फाइंड आउट. देखो, क्या क्या सिली मिस्टेक करते हो तुम, लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिली मिस्टेक यू मेक. लाइक वी मेक इट बाय गिविंग डिफरेंट साइन. पॉजिटिव लिखना था, यूजली तो नेगेटिव होना होता है, पॉजिटिव में आंसर दे आते हैं. और या तुमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा हो, भाई तुमने करेक्ट को इनकरेक्ट समझ लिया हो, इनकरेक्ट को करेक्ट समझ लिया हो, ट्रू और फॉल्स इन स्टेटमेंट्स में तुमने गलती कर दी हो. या जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो हमने क्या देखा भाई, लेट्स से वैल्यूज है हमारी 0.25, 0.28, 0.26 एंड 0.30. मान लो ये चार ऑप्शन में वैल्यू है. अब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम देख रहे हो एवरेज आउट ना आंसर 2.0.26 आ रहा है और करेक्ट आंसर 0.25 है. तो तुम क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व ही नहीं कर रहे हो एट द एंड. एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चे एंड तक सॉल्व नहीं करते हैं. एक गेस लगा लेते हैं कि हाँ नियर बाय आंसर ये होने वाला है तो ये होगा. ऐसे नहीं करना है. हमें हर एक क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करना है, चाहे वो ज्यादा टाइम ले. यू आर राइट, है ना. हो सकता है ना, अगर वो क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाता तो तुम्हारे 4 नंबर पक्के हो जाते हैं, बट यही तुम्हारी वो 4 नंबर तो गए ही गए, 1 मार्क्स नेगेटिव भी गया. सो एक्यूरेसी ओवर स्पीड. मैं हमेशा हर एक बच्चे को ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारे नंबर आए, तो एक्यूरेसी को हमेशा इंपॉर्टेंस दो रादर देन स्पीड. स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगी, स्पीड तो प्रैक्टिस से बढ़ जाएगी, बट एक्यूरेसी कैसे करनी पड़ेगी, हर एक क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करने का. नॉट सॉल्विंग क्वेश्चन टिल द एंड, कैलकुलेशन में रश करना, या फिर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ही नहीं. ये कॉमन मिस्टेक्स है जो बच्चे करते हैं. अब व्हाई सिली मिस्टेक्स हैपन, क्यों होती क्यों है. सबसे पहला रीजन कि नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली. स्पेशली सबसे बड़ी बात तो यही है, नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली. नॉट रीडिंग क्वेश्चन प्रॉपरली मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो और तुम पढ़ते होगे फटाफट, भाई आधी बार भी ढंग से नहीं पढ़ते होंगे. या फिर रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाइड, कोई तुमने गलत फॉर्मूला लगा दिया है तो वो सिली मिस्टेक हो गई. इवन यू नो ऑल द फॉर्मूलाज, रॉन्ग फॉर्मूलाज अप्लाइड, राइट. या फिर कुड बी मैथ्स प्रॉब्लम, थोड़ी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हें मैथ्स का इतना अच्छा सॉल्व नहीं करना आता है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है. जिसकी मैथ्स वीक हो तो, एंड ये प्रॉब्लम ज्यादातर नीट वाले फेस करते हैं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, कि उनको मैथ्स इतना सिखाया नहीं जाता है तो वहां पे उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है. या आई वुड से टू मेनी रिसोर्सेस यू आर रेफरिंग फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, कि भाई अलग अलग तरीके से तुम अलग अलग बुक्स पढ़ रहे हो, उसमें अलग अलग तरीके दे रखे हैं. और आई वुड से द लास्ट, एग्जाम प्रेशर. प्रेशर की वजह से तुमने वो सिली मिस्टेक कर दी, वो पॉजिटिव भूल गए, नेगेटिव भूल गए, यू फॉरगॉट टू ऐड द वैल्यू. दैट इज व्हाई योर सिली मिस्टेक्स हैपन. मॉक टेस्ट रूल अगर मैं बात करूं कि हमें एक टॉपर्स वे में, अब देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें सिली मिस्टेक कैसे सॉल्व करनी है, बाय गिविंग लॉट एंड लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. सो टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, गिव लॉट ऑफ टेस्ट, गिव लॉट ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हो. अब क्या होगा, अगर तुम बार बार टेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें अपनी एक तो नेगेटिव पॉइंट जो तुम्हारी वीकनेस है वो तुम्हें समझ आएगी. और मॉक टेस्ट के दौरान 3 चीजों पे ध्यान रखना है कि तुम्हें तुम्हारा कोई पॉज ना आए, मतलब लाइक कोई गैप ना आ जाए बीच में, या कोई मतलब बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. नो डिस्ट्रैक्शन शुड बी देयर. ठीक है, सबसे चीजों का ये ध्यान रखना. और ये टॉपर्स वे है, नो फोन. सबसे पहले आई नो तुम फोन के पीछे भागते हो, तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या चलता है, बट ये दिन, ये टाइम, ये ईयर दोबारा वापस नहीं आने वाला है.
तो प्लीज हो सके तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे इफ यू आर गिविंग योर टेस्ट एट होम। बोल दो अपने पेरेंट्स को कि मेरा ये 3 घंटे का टेस्ट है, मुझे ये देना है, एंड लेट मी हैव इट इन माई ओन रूम या जहां पे भी तुम दे रहे हो। अपनी एरर बुक मेंटेन करो। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई टेस्ट दिया, अब टेस्ट दिया, मान लो तुमने लेट्स से 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, उसमें से तुम्हारे 5 क्वेश्चन गलत है। क्या तुमने उन 5 क्वेश्चन को रिव्यू किया? डिड यू चेक कि तुमने कहाँ मिस्टेक किया है? वो जो 5 क्वेश्चन को रिव्यू करना है वो कैसे करना है? बाय मेंटेनिंग एन एरर बुक। तुम क्या करो, एक कॉपी मेंटेन कर लो जहां पे तुम सारी प्रॉब्लम लिख लो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स राइट कि मेरा आज मॉक टेस्ट 1 था और उसमें मैंने ये 5 क्वेश्चन गलत किए, मैं एक में फॉर्मूला भूल गई, या फिर एक में मेरा सिली मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, या ये मुझे कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है, या मेरा कॉन्सेप्ट वीक है, मैंने उस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की। राइट इट डाउन। लिखने से बहुत चेंजेस आते हैं। इट्स अ गेम चेंजिंग हैबिट ऑफ मेंटेनिंग एन एरर बुक। मेंटेन अ नोटबुक एंड राइट डाउन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, सिली मिस्टेक, और ये तुम्हारी खुद की बनाई होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स तुम कर रहे हो, तुम्हें समझ आना चाहिए कि तुम कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तुम कहाँ पे एरर क्रिएट कर रहे हो। एंड उस मिस्टेक को क्या करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चा करना भूल जाता है। उस मिस्टेक को हमेशा रिवाइज करो कि लेट्स से जो तुमने उस पेपर में मॉक टेस्ट में गड़बड़ की है उसको रिवाइज करो। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे फिर तुम वही मिस्टेक करोगे, उसको हमें अवॉइड करना है। अब बात करते हैं एग्जाम प्रेशर की। जैसे कि हमें वो अपनी जापानीज टेक्निक्स हमें सिखाती है कि हमें बेस्ट वे टू ओवरकम एग्जाम प्रेशर इज टू स्टार्ट आर प्रैक्टिस टेस्ट एज सुन एज पॉसिबल। जितनी बार तुम वो एग्जाम के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जाओगे बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। मतलब लेट्स से तुम्हारा 2 महीने बाद टेस्ट है, जैसे अब जेई का दूसरा फेज आने वाला है, अप्रैल में तुम्हारा टेस्ट है, या नीट का पेपर है मई में, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अभी से लार्ज अमाउंट में अपना मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, जिससे तुम्हें वो एक एक जोन तुम्हें मिल जाए कि हाँ यार उस 3 घंटे में मेरे साथ ये होने वाला है। ऐसा ही फील करके करो, ऐसे ही उन प्रैक्टिस टेस्ट को दो, जिससे तुम्हें वो पहले का जो डर है ना वो वहीं पे खत्म हो जाए कि हाँ यार ये तो कॉमन है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं तो कर लूंगी। एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ पेपर। लाइक किस पे पहले जाना चाहिए? यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि वो पहले फिजिक्स करते हैं, देन दे डू केमिस्ट्री, देन दे डू मैथ्स। आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद केमिस्ट्री। क्यों वैसे बोलूंगी उसका रीजन भी बताऊंगी। देन गो विद फिजिक्स एंड देन गो विद मैथ्स। देखो कंपेरेटिवली अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, इट इज इजियर देन फिजिक्स एंड मैथ्स। मैं खुद एक केमिस्ट्री टीचर होकर ये बात बोल रही हूँ क्योंकि वो है भी। तो अगर आप केमिस्ट्री पहले से कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि लाइक यू आर एबल टू डू इट, क्योंकि केमिस्ट्री में यूजुअली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको पहले से आप कॉन्फिडेंट हो गए तो आप उसी कॉन्फिडेंट वे में फिजिक्स और मैथ्स को अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट अप टू यू गाइस, मैं ये तुम्हें प्रेफर करूंगी, यू कैन प्रेफर समथिंग एल्स ऑल्सो। 60 सेकेंड रीसेट रूल याद रखो। लेट्स से कहीं पे तुम अटक जाते हो, तुम्हें डर लगता है, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, यू हिट अ पैनिक, जहां पे तुम यू जस्ट पॉज, एक तरह से तुम थोड़े पैनिक हो जाते हो, तो रुक जाओ। कोई दिक्कत नहीं है वो 60 सेकेंड स्पेंड करने के लिए, कि तुमने 60 सेकेंड जस्ट रुक गए हो, तुम सोच रहे हो कि अब मुझे कैसे करना है, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे करना है। You should prepare yourself for the next question rather than panicking and rather than taking a stress कि यार अब मुझसे कुछ नहीं होगा। उस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और फील करो कि इट्स जस्ट वन क्वेश्चन, आई विल डू ऑल द अदर्स। बस ये याद रखना है। एग्जाम से पहले अगर हम बात करें तो लाइट रिवीजन रखो, जरूरी नहीं है हैवी रिवीजन रखना है। अच्छी स्लीप लो, अपने अच्छे बात करो, फैमिली से बात करो, अच्छे से खुश रहो। दैट द ओनली थिंग इज खुश रहो। जैसे राखी सावंत बोलती है ना, खुश रहो, वैसे तुम्हें भी खुश रहना है। शी एक्चुअली मीन्स एंड यू शुड फॉलो दैट। फाइनल मंत्रा मेरी तरफ से ये रहेगा कि आपको अगर अपनी सिली मिस्टेक्स को कंट्रोल करना है या प्रेशर को मैनेज करना है, आप सिर्फ ये याद रखो कि वो एक दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो एक दिन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। प्रिपरेशन इज फॉर द मंथ्स बट एग्जाम इज जस्ट फॉर द 1 डे। उस 1 डे को बचाने के लिए हमें उन महीनों की मेहनत को बर्बाद नहीं करना है। हमें फोकस होके काम कर रह के और अपने गोल को याद कर करके वो प्रिपरेशन करनी है, जिससे तुम वो एक दिन जीत पाओ। मेरी तरफ से इतना ही है। बाकी
इफ यू हैव एनी इशू, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो मेरा। मैं उस टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगी इन कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू एवरीवन, stay calm, follow the process, and definitely you will have the good result. Bye guys, take care.